चलो बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब हम डिफरेंशिएशन की बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस, इन सब के सारे खतरों को पार करते हुए पहुंच चुके हैं बेसिक इंटीग्रेशन के ऊपर। और देखो, इंटीग्रेशन अगेन, सी आई ऑलवेज अटैच द वर्ड बेसिक। इसमें इंटीग्रेशन वर्ड मेरे लिए बाद में आता है, सबसे पहले तो मेरे लिए वर्ड बेसिक आता है। रिमेंबर, हम सारी की सारी चीज़ें फिजिक्स की क्लास में बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं। ये सारी की सारी मैथमेटिक्स आगे आपके चल के 12th में बड़े एडवांस लेवल पे आएगी। वहाँ पे तो खैर सर पूरा 1 महीने तक इंटीग्रेशन, उसकी एप्लीकेशन, उसके डिटेल में जाएंगे और उसके बाद तो आपका इंटीग्रेशन मुझसे भी काफ़ी बेटर हो जाएगा। लेकिन अभी फिजिक्स में जितना इंटीग्रेशन चाहिए होता है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब एक चीज़ याद करो कि हो सकता है आज से 2 महीने पहले आपके माइंड में हो कि यार डिफरेंशिएशन थोड़ा सा टफ होता है, बड़ा सा वर्ड है, कुछ कैलकुलस में आता है, खतरनाक होता है। बट आई होप यू विल एग्री विद मी कि सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ये आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन भी देखो टफ तो नहीं होता है। इनफैक्ट फिजिक्स में टफ कुछ भी नहीं होता है। अगर आप अच्छे से समझने को तैयार हो, मेहनत करने को तैयार हो, तो आपको कोई भी चीज़ ऐसा टफ नहीं लगने वाली है इन लेक्चर्स में। और उसी कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब अपन चलते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर। और अगर डिफरेंशिएशन में अब आपको मजा आया था, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, ट्रस्ट मी, इंटीग्रेशन में आप बिल्कुल लाइक यू आर गोइंग टू टोटली गेट मैड, बिकॉज इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है इंटीग्रेशन में। एंड अगेन आई वुड डेफिनेटली टेल यू कि इंटीग्रेशन कुछ टफ वफ नहीं होता। हाँ, मैथ्स में जाओगे तो मैथ्स वाले लेवल में फिर भी कुछ चीज़ें टफ होती हैं, बिकॉज मैथ्स में वो आपको डीप में लेके जाएंगे। आप डीप में अजीब अजीब से फंक्शंस दे देंगे, उनको इंटीग्रेट करना शायद टफ होता होगा। बट फिजिक्स में हम जितना इंटीग्रेशन देखने वाले हैं उसका नाम होता है बेसिक इंटीग्रेशन, और दुनिया में इससे ज़्यादा मज़ेदार कोई दूसरी चीज़ होती नहीं है। तो चलो बेसिक इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं और एक और किला फतेह करते हैं, एक और चीज़ मास्टर करते हैं। और अभी आज से अभी से लगभग 1 घंटे बाद यू विल बी स्माइलिंग एंड यू विल बी टेलिंग एवरीबडी कि अब आपको इंटीग्रेट करना भी आ गया है चीज़ों को। तो चलो बढ़ चलते हैं इंटीग्रेशन की तरफ। और सबसे पहले तो देखते हैं कि यार इंटीग्रेशन होता क्या है। बिकॉज सी, फिजिक्स में एवरीथिंग गोज लॉजिकली। Even before telling you anything, I generally tell you very clearly like why the hell are we learning it? Come on, क्यों पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, क्या फायदा होगा इंटीग्रेशन का, वो सबसे पहले देखते हैं। See, इंटीग्रेशन इज सिंपली द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बात करो तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस कर दोगे, उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। और मैथ्स में ये लोग रिवर्स प्रोसेस करने में बड़ा विश्वास रखते हैं। जैसे अब डिफरेंशिएशन में अगर आप देखो, डिफरेंशिएशन में अगर थोड़ा सा आप इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब होता है। अलग अलग तरह के लोगों में अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो कि ये अच्छा बच्चा है, ये कम अच्छा बच्चा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये गोरा है, ये काला है, एंड दिस एंड दैट, तो इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग पीपल यू आर काइंड ऑफ ब्रेकिंग देम अप। इसको अलग कर दिया, उसको अलग कर दिया। तो डिफरेंशिएट करने का जो काम था बड़ा डिस्ट्रक्टिव सा काम था। इंजॉयबल था, ठीक है, आपने सीखा, लेकिन इट वॉज मोर अबाउट ब्रेकिंग थिंग्स अप। इंटीग्रेशन उसका उल्टा होता है। एंड अगेन दोज ऑफ यू हु आर गुड एट इंग्लिश विल टेल यू कि इंग्लिश डिक्शनरी में भी अगर आप देखोगे तो इंटीग्रेट करने का मतलब होता है जोड़ना। हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, इंडियन हिस्ट्री में इंटीग्रेशन वर्ड आता है। इफ यू रिमेंबर इंडियन हिस्ट्री में व्हेन ब्रिटिशर्स वेंट दे हैड ब्रोकन अप इंडिया इनटू मल्टीपल पीसेस। बहुत सारे अपने हिसाब से तो वो पूरा बर्बाद करके गए थे, पूरा टुकड़े करके गए थे कि ये लोग टुकड़े हो जाएंगे, आपस में लड़ते रहेंगे। और अभी तक इंडिया पाकिस्तान लड़ ही रहे हैं। तो ये टुकड़े जो करके गए थे उनका मोटिव अलग ही था, लेकिन अवर पीपल लीडर्स वर आल्सो स्ट्रांग। देन सरदार वल्लभ भाई पटेल ही टुक द आर्मी, और उन्होंने छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट से बातचीत करके, अब यू नो दैट बातचीत इज अ काइंड ऑफ बातचीत, तो कुछ बातचीत वगैरह करके उनको कन्विंस किया, और कन्विंस करके ही मैनेज टू जॉइन मोस्ट ऑफ देम। कुछ एक थोड़े बहुत बच गए थे जो शायद आज तक भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, बट अदरवाइज ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स या जो जो टुकड़े थे उन सबको उन्होंने जोड़ा। तो अब ये जोड़ने के प्रोसेस को अगर आप हिस्ट्री बुक्स में देखोगे तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। गूगल पे डाल के सर्च करना, आपको बड़ी बढ़िया पूरी हिस्ट्री मिलेगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया का मतलब ये नहीं था कि मैथ्स की तरह हमने इंटीग्रल साइन बना के उसमें इंडिया को रख दिया, ऑब्वियसली नॉट। इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया का मतलब था कि हमने इंडिया को जोड़ा। डिसइंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का मतलब था कि हमने तोड़ दिया। तो देयरफॉर ये ध्यान रखना कि लैंग्वेज से ही, कुछ चीजों के नाम से ही कई बार पता चल जाता है कि भाई इसका मीनिंग क्या है, हम करने क्या वाले हैं। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, डिफरेंशिएशन का मतलब होता था तोड़ना। अब ऑब्वियसली जोड़ना इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ तोड़ना, ठीक है, दैट्स प्रीटी ऑब्वियस। तो यहाँ पे इसीलिए मैं कह रहा था शुरू में दैट इंटीग्रेशन इज सिंपली द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और जैसे कुछ कुछ वैसे आप देख लो मैथ्स में, जैसे स्क्वायर करना और रूट लेना होता है। अब स्क्वायर करना और रूट लेना एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है कि अगर 6 है, इसका अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो आपको 36 मिल जाएगा, और इसी के रिवर्स प्रोसेस को रूट लेना कहते हैं।
तो 36 का अगर रूट ले लोगे तो ये 6 आपको वापस मिल जाएगा। या रेसिप्रोकल लेना, वो भी रिवर्स है एक तरह से। अगर मान लो सपोज 2 है, अब 2 का रेसिप्रोकल ले लोगे तो 1/2 हो जाएगा, और उसका वापस रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपको वापस 2 मिल जाएगा। तो देयरफॉर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं मैथ्स में जो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो ये जो रिवर्स प्रोसेसेस होते हैं इनकी लिस्ट बड़ी लंबी है, और इस लिस्ट में जो लेटेस्ट नाम आ गया है वो आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का है। तो हम यहां पे देखने वाले हैं, इस कोर चीज को ध्यान रखना हमेशा, दैट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। और हमने डिफरेंशिएशन में तो सारी की सारी चीजें बड़े कोर तरीके से देखी थी, चीजें डिराइव करी थी कि भाई ये फॉर्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन के, कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बिना डेरिवेशन के भी दे दिए थे। बट इंटीग्रेशन में अब ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर हमें ये पता है कि इंटीग्रेशन खाली डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, तो रिवर्स वाले आइडियाज लगा लगा के, हम बैक लॉजिक लगा लगा के, सी स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स आर ऑफन वेरी गुड एट बैक कैलकुलेटिंग थिंग्स। टीचर्स मना करते हैं जनरली कि बैक कैलकुलेट मत करो, लॉजिकली करो, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो लॉजिकल तरीका है वो यही है बैक कैलकुलेट करने का। तो देयरफॉर अब यहाँ पे अपन देखेंगे इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले होंगे, मेथड्स होंगे, वो सब डिफरेंशिएशन को बैक कैलकुलेट कर करके आएंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। बट हाँ, उसके पहले ऑब्वियसली बोलना तो सीखना होगा। बच्चा जब छोटा होता है, कंसेप्ट सिखाने से पहले उसको बोलना बताना होता है। तो अभी आप देख लो, ये बोलना, प्रोनाउंस करना एक लाइन की चीज़ है, बट पता होना चाहिए कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, सिंबल कैसा होता है, वो सब चीज़ें देख लो। तो ये जो आपको ये सांप जैसा दिख रहा है, ये आपका इंटीग्रेशन का साइन होता है। और इंटीग्रेशन को हम प्रोनाउंस इस तरीके से करते हैं, जैसे डेरिवेटिव को भी आप याद करो, जब मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तो उसको तो प्रोनाउंस करने के लिए 4-5 अलग अलग तरीके होते थे, वो हमने देखे थे। यहाँ पे 4-5 अलग अलग तरीके नहीं है, सिंपल है। तो ये जो चीज होती है इसको प्रोनाउंस इस तरीके से करते हैं, इसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं। यू कैन मे बी रिपीट आफ्टर मी ऑल्सो, कि अगर मान लो सपोज इंटीग्रल ऑफ, अगर इसको मैं बोलता हूं तो इसको आप बोलोगे इंटीग्रल ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू t। इस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस करोगे एक बार। तो प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इजी, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट कि जिस चीज को इंटीग्रेट करना होता है उसको अपन अंदर रखते हैं, उसको अपन y की जगह रखते हैं, और बाकी dx वगैरह जो है वो सिंबल होता ही है। जैसे फॉर एग्जांपल अब डिफरेंशिएशन में देखो कि अगर आपको लेट अस से x³ को डिफरेंशिएट करना था, तो d/dx था मैजिशियन, और उस मैजिशियन के अंदर आप रखते थे x³ को। मैजिशियन करता था मम्बो जम्बो मैजिक, और मैजिक करने के बाद ये x² का बन जाता था 3x², और मैजिशियन मैजिक करने के बाद गायब हो जाता था। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखो कि इंटीग्रल का जो साइन होता है, इंटीग्रेशन का साइन, वो खाली ये नहीं होता है। ये नहीं है कि बस ये इंटीग्रेशन का साइन है, जैसे डिफरेंशिएशन का साइन है। ऐसा नहीं कि बस खाली ये d होता है, डिफरेंशिएशन का साइन हो गया d। नो, डिफरेंशिएशन का साइन होता है पूरा d/dx, और जिसको डिफरेंशिएट करना होता है उसको अपन ब्रैकेट के अंदर डालते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी है कि इंटीग्रल का जो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग पूरा साइन है वो होता है ये पूरी चीज ऐसा सांप बनाते हैं, उसके बाद ब्रैकेट और dx ये करते हैं इस तरीके से, और इस तरह से ये पूरा इंटीग्रेशन का साइन होता है। और जिस चीज को आपको इंटीग्रेट करना होता है उस चीज को यहां पे रखते हैं, और फिर उसके बाद ये जो इंटीग्रल है, ये जो सांप है, ये मैजिशियन बन जाता है। ये इसके ऊपर कुछ मैजिक करता है, और मैजिक करके x³ का कुछ ना कुछ बना देता है। और जो x³ का जो भी बनेगा वो भी अपन देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन x³ का कुछ तो भी बना के फिर अपना काम करके ये मैजिशियन निकल जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग विद एनीथिंग इन मैथमेटिक्स, इट्स बेस्ट टू लर्न द प्रोनाउंसिएशंस, द नोटेशन, बिकॉज यही सारी चीजें मैथ्स में आगे चल के कंफर्टेबल बनाती हैं आपको। तो इंटीग्रेशन का हमने देख लिया कि नोटेशन, प्रोनाउंसिएशन वगैरह क्या होता है। अब आगे चलते हैं, अब अपन सीखते हैं, एक एक करके धीरे धीरे देखते हैं कि भाई इंटीग्रेशन होता कैसे है, करते कैसे हैं, रूल्स कैसे हैं इसके। और देखो इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले निकालोगे आप, डिराइव करेंगे हम यहाँ पे, सबके पीछे कोर थॉट एक ही होगी कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कि अगर मान लो लेट अस से कि कोई आपको बोलता है कि भाई अब जरा x² का इंटीग्रल निकाल के बताओ, आप याद करो कि x² का डेरिवेटिव निकालना है, आप ओरली सॉल्व कर लोगे। x² का डेरिवेटिव होता है 2x, पता है आपको। लेकिन अब इसी x² का अगर आपको इंटीग्रल निकालना है तो क्या करोगे, वो हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। तो अगर मान लो कोई आपको बोलता है कि भाई x² का, ये x² है, इसका इंटीग्रल निकाल के बताओ, हमें पता नहीं कितना होगा, तो हम बोलते हैं कि पता नहीं भाई, हमें नहीं पता, इंटीग्रेशन नहीं करना आता। तो लेकिन
मान लो अगर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आपको कुछ तो भी देता है, कुछ तो आंसर होता है भाई, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आंसर तो होगा ही, हमें नहीं पता कितना आंसर है तो हम उसको क्वेश्चन मार्क बोल देते हैं। तो ये ध्यान रखना कि अगर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आपको देता है समथिंग, तो वो समथिंग को आपको इस तरीके से डिजाइन करना है, इस तरीके से पकड़ना है, बनाना है कि उस समथिंग को डिफरेंशिएट करके आपको वापस एक्स स्क्वायर मिल जाए। ये बात है। जैसे अगर मान लो सपोज कोई आपको बोलता है कि रूट ऑफ 36 कितना होगा, छोटा बच्चा है उसको भी रूट निकालना नहीं आता, किसी को आपको सिखाना है कि रूट ऑफ 36 कितना होगा, किसी बच्चे को आपको ये सिखाना है, तो उसको कैसे सिखाओगे? या तो आप ये मत बोलना कि हम तो रटा देंगे कि यार ठीक है रूट ऑफ 36 6 होता है, वो तो ठीक बात है, लेकिन बहुत लोगों ने रटा ही होगा। लेकिन लॉजिक क्या होता है? लॉजिक ये होता है कि रूट ऑफ 36 अगर होता है क्वेश्चन मार्क, तो आप अब दुनिया में ऐसा नंबर ढूंढ के लाओ जिसका स्क्वायर करने से आपको 36 मिल जाता हो। जिस दिन आप ऐसा नंबर ढूंढ लोगे उस दिन मेरे पास आ जाना, वो आपका रूट ऑफ 36 हो जाएगा। इस तरह से आप रूट निकालना बता सकते हो। रूट का जो बेसिक लॉजिक है वो ये है। सेम चीज यहां पे भी है कि अगर आपको कोई, आप मुझसे पूछते हो कि ठीक है सर बताइए कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होगा, तो मैं आपको बोलूंगा कि ठीक है, मैं आपको रिवर्स क्वेश्चन पूछूंगा कि मैं नहीं बता रहा कि आपको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होगा, आपको ऐसी चीज ढूंढ के लाओ जिसका डेरिवेटिव लेने से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो वो जो चीज आप ढूंढ के लाओगे वही चीज आपका आंसर हो जाएगा, वही चीज आपके एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल सा सीधा सा एक लाइन का लॉजिक है, और इसी को यूज कर करके इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले अपन डिराइव करने वाले हैं बैक कैलकुलेशन से। और पीपल ऑब्वियसली एब्सोल्युटली लव दैट, बिकॉज ये पूरी जिंदगी भर हमें टीचर्स बताते हैं बैक कैलकुलेट नहीं करना है, बैक कैलकुलेट नहीं करना है। नाउ हियर इज मित्तल सर हु इज टेलिंग यू कि हम बैक कैलकुलेट कर करके सारे आंसर्स निकालेंगे। तो देखो, और ये ऑफिशियल तरीका है इंटीग्रेशन के फॉर्मूले निकालने का। और जैसे देखो, अभी मैं थोड़ा सा इसी को मैथमेटिकल टर्म्स में लिख देता हूं कि अगर मान लो मेरे को एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल निकालना है, सपोज हमें नहीं पता कितना आता है तो उसको बोल देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो एज आई वाज सेइंग, ऐसा चीज ढूंढेंगे जिसका डेरिवेटिव निकालने से एक्स स्क्वायर वापस आ जाए। अब यार ऐसी क्या चीज होती है जिसका डिफरेंशिएशन करने से एक्स स्क्वायर वापस आ जाए? आप लगाओ लॉजिक। डिफरेंशिएशन क्या करता है कि डिफरेंशिएशन पावर को एक कम कर देता है। तो हिट एंड ट्रायल करते हैं, थोड़ा सा एक काम करते हैं। सबसे पहले मुझे आइडिया आ रहा है कि यार एक्स क्यूब लग रहा होगा, बिकॉज डिफरेंशिएशन अगर एक्स रेज टू एन की पावर को कम करता है एक, तो अगर स्क्वायर चाहिए तो क्यूब से स्टार्ट करो, कम होकर स्क्वायर मिल जाएगा। तो जरा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेके देखो क्या आता है, 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या एक्स स्क्वायर आ गया? नहीं, एक्स स्क्वायर तो नहीं आया, लेकिन फिर भी नियरली आ गया, बिकॉज यू कैन सी एक्स स्क्वायर नहीं आया है लेकिन 3x स्क्वायर आ गया है। तो अब इससे हमें आइडिया पड़ जाएगा कि अगर दोनों साइड 1/3 और 1/3 कर दो तो बिल्कुल बिंदास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली क्या समझ में आया? फाइनली ये बना कि किस चीज का डेरिवेटिव लेना है, एक्स क्यूब बाय 3 का डेरिवेटिव लो, तो ये परफेक्टली आपको दे देगा एक्स स्क्वायर। तो ये हमें पता चल गया कि ये क्वेश्चन मार्क जो था, ये क्वेश्चन मार्क और कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क आपका एक्स क्यूब है। तो देयरफॉर अगर एक्स क्यूब बाय 3 है, तो अगर आप लोगे एक्स क्यूब बाय 3 का डेरिवेटिव तो आ जाता है एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा आपका सिंपली एक्स क्यूब बाय 3। सो यू मस्ट बी स्माइलिंग बिकॉज दिस इज अमेजिंग, दिस इज टोटली अमेजिंग। इंटीग्रेशन में आपको कोई नए फॉर्मूले डिराइव करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से बैक कैलकुलेट करके, रिवर्स कर करके आप सारे के सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो, ये बात है। तो एक पहला हमने फॉर्मूला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने पहला फॉर्मूला अपना निकाल लिया है कि रिजल्ट, इन फॉर्मूला नहीं बोलूंगा लेकिन पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है कि भाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होगा। आंसर याद रखना एक्स क्यूब बाय 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखो एक चीज तो क्लियर है, लेकिन कि ये फॉर्मूला तो नहीं चल रहा है कि ये वाला जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था, ये ऑब्वियसली करके तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली नहीं आएगा, बिकॉज डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा इस रिजल्ट को जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली है, और इस वाली प्रॉब्लम को तो हमने सॉल्व कर लिया है कि एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल है, यहां पे लिख भी देता हूं, एक्स क्यूब बाय 3 आता है, ये तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि यार लेट्स टेक इट फर्दर एंड सी कि और क्या कर सकते हैं इसमें, और फॉर्मूले रिजल्ट्स कैसे बना सकते हैं। जैसे ये थोड़ा सा चाहे तो आप खुद ट्राई करके देखो, एक्स रेज टू 10 का इंटीग्रल अपने को निकालने को दिया है। अब यार एक्स रेज टू 10 का इंटीग्रल कैसे आएगा? यस, अगर आप समझ गए हो, आपने सही गैस मार लिया है तो बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा रिवर्स कैलकुलेशन, थोड़ा गैस वर्क ही है शुरू शुरू में तो ये। बाकी देखो, हमें पता है कि अगर
एक्स रेज टू 10 का इंटीग्रल करने से समथिंग आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, तो क्वेश्चन मार्क का डेरिवेटिव लेने से एक्स रेज टू 10 आ जाना चाहिए। तो हमें ऐसी चीज ढूंढनी है जिसका डेरिवेटिव लेने से एक्स रेज टू 10 आ जाए। अब आप देख लो कि ऐसी चीज क्या होगी, एक्स रेज टू 11 टाइप की कोई चीज होगी, लेकिन एक्स रेज टू 11 को डिफरेंशिएट करोगे तो ऑलमोस्ट आ जाएगा, बस एक 11 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम इसे 11 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड पे। तो यू कैन सी कि अगर आप डेरिवेटिव लोगे किसका, एक्स रेज टू 11 अपॉन 11 का, तो ये बिल्कुल शुद्ध आपका प्रॉपर एक्स रेज टू 10 आ जाएगा। ये बात है अमेजिंग। सो यू कैन सी कि आंसर क्या हो गया, फिर इसका मतलब है कि हमारा फाइनली जो आंसर था इस पार्ट का, ये वाले पार्ट का आंसर हो गया आपका एक्स रेज टू 11 अपॉन 11। और देखो अब तक आप ट्रिक समझ गए होगे, अब तक फॉर्मूला समझ गए होगे, बिकॉज स्टूडेंट्स को जनरली एक दो सॉल्व एग्जाम्पल भी दे दो ना अगर, तो कई बार वो उससे थ्योरी बैक कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अभी आप याद करो, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल जो था ये था एक्स क्यूब बाय 3, एक्स रेज टू 10 का इंटीग्रल था एक्स रेज टू 11 बाय 11। तो आप पैटर्न समझ रहे होगे ना, पैटर्न पकड़ लोगे तो आप समझ जाओगे कि क्या हो रहा है। यू कैन सी कि पैटर्न बड़ा सिंपल सा है कि एक्स रेज टू n अगर होता है तो ये 2 है, अगर तो ये 2+1 है, ये भी 2+1 है, ये 10 था तो 10+1 है, और ये भी 10+1 है। तो देयरफॉर बहुत सिंपल सी बात है, एट द एंड ऑफ द डे सिंपल फाइनल बात ये हो जाती है कि आपको अगर किसी भी एक्स रेज टू n टाइप की चीज का इंटीग्रल निकालना है तो n+1 को ही आप ऊपर भी रख दो और n+1 को ही नीचे भी रख दो। तो अब आप बताओ जरा, एक्स रेज टू 5 का इंटीग्रल कितना होगा। अब आपको बार बार बैक कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमने रूल बना लिया है। तो रूल क्या है कि एक्स रेज टू 5 का इंटीग्रल चाहिए तो n इक्वल टू 5 है, तो ऊपर डालो 5+1, नीचे भी डालो 5+1, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू 6 अपॉन 6। तो ये देख लो, ये बड़ा अमेजिंग और सिंपल सा रिजल्ट है। अब इसी को मैं फाइनली जनरलाइज करके नीचे लिख देता हूँ, एक रूल बना लेता हूँ, बिकॉज देखो बार बार ऐसे हिट एंड ट्रायल करना, बैक जा जाके देखना पॉसिबल नहीं रहता है। सो देयर शुड बी प्रॉपर रूल्स। तो वो रूल मैं बना के अब नीचे लिख देता हूँ फाइनली आपके लिए। देखो रूल अपना बन गया है, फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन है अपना, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। पहला रूल ऑफ इंटीग्रेशन जबरदस्त रूल है और ये बहुत यूज होता है फिजिक्स में, हर जगह यूज होता है आपका, कि अगर x रेज टू n का आपको करना है इंटीग्रल तो आंसर आ जाता है x रेज टू n+1, और नीचे भी ध्यान रखना, नीचे भी पूरा n+1 आता है। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन से ये चीज डिफरेंट है कि अगर आपको x रेज टू n को डिफरेंशिएट करना होता था तो बाहर और ऊपर ये दोनों नंबर थोड़े अलग होते थे, दोनों n-1 नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पे ऊपर भी n+1 है, नीचे भी n+1 है, ये बात है। तो ये हमारे डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला है। एंड यू नो दैट कि ये एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इस तरह के जो टर्म्स होते हैं इनको एल्जेब्रिक टर्म्स बोलते हैं। तो किसी भी एल्जेब्रिक टर्म्स का इंटीग्रेशन करना अब आपको आ गया है। बस हाँ, इसमें एक छोटा सा पॉइंट होता है, और वो पॉइंट ये होता है कि सी इसमें प्रॉब्लम ये है इंटीग्रेशन में कि ये कुछ चीजें डिनोमिनेटर में भी आ रही हैं, और जहां पे भी चीजें डिनोमिनेटर में आना शुरू होती है यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाता है, चीजें नॉट डिफाइंड हो जाती हैं, इन्फिनिटी हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है बेसिकली। तो देयरफॉर ये ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला आपका बिल्कुल वैलिड है। n का कोई भी वैल्यू डाल दो, n का वैल्यू आप हाफ डाल दो, 2 डाल दो, 4 डाल दो, कुछ भी कर दो, ये चलेगा, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर 0 होता है n इक्वल टू 1 के ऊपर, तो ये फॉर्मूला n की हर वैल्यू के लिए चलता है, लेकिन इसका एक लिमिटेशन होता है कि n -1 नहीं होना चाहिए। अगर n-1 होगा, यू कैन सी n-1 का मतलब है कि x रेज टू -1 होगा अगर, तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। उसके लिए कुछ और करेंगे, वो क्या करेंगे वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, अभी 5-10 मिनट बाद। लेकिन अगर आपको कोई पूछता है कि ये है 1/x का इंटीग्रल बताओ, तो 1/x का इंटीग्रल इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, वो किसी और तरीके से निकलेगा, वो हम देखेंगे कि वो कैसे निकलेगा। लेकिन इसके सिवा जितने भी केसेस हैं x रेज टू n के 101% सारे के सारे केसेस आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला आने के बाद अब हम करेंगे प्रैक्टिस। तो चलो प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। और रिमेंबर, मैथ्स में फॉर्मूले याद करने से कुछ नहीं होता, खाली फॉर्मूले याद करने समझने के बाद असली मास्टरी होती है प्रैक्टिस से। तो अब जरा प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। और या चलो प्रैक्टिस के पहले मैं एक चीज आपको और बता देता हूं
इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्ग्यूमेंट और होता है। जैसे अभी आप देखो कि मैंने आपको सबसे पहला एग्जांपल लिया था कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब बाई 3, या एक्स रेज टू 10 का इंटीग्रल करोगे तो हमने देखा था ये हो जाएगा एक्स रेज टू 11 बाई 11। और इन सबके पीछे रूल ये था, रिवर्स रूल था हमारा, कि जिस चीज का जो आपका आंसर आ रहा है इस आंसर को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वापस क्वेश्चन मिल जाना चाहिए, ये रूल था। अब इसमें कई बार कई बच्चे ऐसे आर्गुमेंट देते हैं कि सर ये रूल आपने जो बताया हम इसी रूल को फॉलो करते हैं, और मान लो मैं किसी बच्चे से पूछता हूं कि बेटा बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होगा, अब वो मेरे को बताता है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 4, तो क्या मैं उसे मार्क्स दूंगा? देने पड़ेंगे, दूंगा नहीं दूंगा वो अलग बात है, लेकिन देने पड़ेंगे, लॉजिकली स्पीकिंग तो देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप देख लो रूल क्या था, रूल ये था कि आंसर जो भी होगा, आंसर ऐसी चीज होती है जिसको डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन वापस आ जाए। तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 4 को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या एक्स स्क्वायर आ जाएगा? 100% आ जाएगा, बिकॉज ये 4 बेचारा जो है यहाँ पे इसका तो डेरिवेटिव 0 ही होता है। तो देयरफॉर ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। एक्स क्यूब बाई 3 भी करेक्ट था, बट ये भी करेक्ट है। अब बच्चे मजे लेने पे आ जाएंगे, कहेंगे ठीक है अभी एक बच्चा आंसर देगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2.1794, क्या उसको मार्क्स देने पड़ेंगे? देने ही पड़ेंगे, बिकॉज ठीक है मुझे दिख रहा है कि यार मजे लिए जा रहे हैं, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय 2.1794, लेकिन यू कैन इजीली सी दैट एट द एंड ऑफ द डे इसका जो भी नंबर है अजीब सा, भाई इसका डेरिवेटिव तो 0 ही होगा ना, और अगर इसका डेरिवेटिव 0 है तो फिर यार मार्क्स तो देने पड़ेंगे, बिकॉज आंसर तो ये भी सही है। तो नाउ यू कैन सी कि अब ऐसे मजे लेने वाले लोगों के लिए, इंजीनियर्स को भी पता था कि लोग इस तरह से मजे लेंगे, तो उन्होंने कहा है कि ठीक है चलो हम थोड़ा फॉर्मूले को ही थोड़ा जनरलाइज कर देते हैं। व्हाट दे डू इज दिस, दे से कि हम इस तरह से फॉर्मूले को थोड़ा लिख देंगे कि अगर मेरे को एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल चाहिए तो मोटा मोटा मेरे को पता है कि एक्स क्यूब बाई 3 तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ साथ अगर किसी स्टूडेंट ने कोई कांस्टेंट कोई नंबर कुछ इस तरह का भी अगर लिख दिया है तो उसको भी करेक्ट मार्क्स दिए जाएंगे, पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। तो देयरफॉर ये लोग इंटीग्रेशन में मेन फॉर्मूला तो यही होता है, लेकिन लास्ट में एक फ्री का कांस्टेंट लगा देते हैं जस्ट टू सेटिस्फाई दिस आर्ग्यूमेंट कि कोई बंदा अगर आगे 4 या 9 या 10 या कुछ भी लगाना चाहे तो वो सारे के सारे आंसर्स करेक्ट माने जाते हैं। तो देयरफॉर अब जरा ऊपर स्क्रॉल करके जाओ, मैथ्स की बुक्स में अगर आप देखोगे तो कभी भी आपको फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो इसमें कांस्टेंट हमेशा अटैच कर ही देते हैं। तो जो पूरा आंसर ये लोग लिखते हैं पूरी फॉर्मेलिटी है थोड़ी वैसे तो अगर आप देखो, लेकिन मैथ्स में वो पूरी फॉर्मेलिटी करते हैं और फॉर्मेलिटी करके आपका आंसर लिखते हैं ऐसे। मतलब इनका आंसर होता है कि एक्स रेज टू एन का इंटीग्रल इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। और ये कांस्टेंट जो है, ये कांस्टेंट अभी तो देखो मैंने खाली इतना बताया है कि ये अपने आर्ग्यूमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए हमने लगाया है, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, स्पेशली जब हम फिजिक्स में इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, तब हम देखेंगे कि इस कांस्टेंट का एक्चुअली यूज होता है। ये आपको बताता है कि इनिशियली सिचुएशन कैसी थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इस तरह की चीजें निकालने के लिए ये कांस्टेंट यूज होता है। तो अभी कुछ बहुत ज्यादा इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं देख रहे हम, लेकिन जब एप्लीकेशंस पे आएंगे तब हम देखेंगे कि इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी होती है। अभी तो हम खाली एक मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि आंसर ऐसा आना चाहिए था जिसको डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन वापस मिल जाए। तो आंसर के अंदर अगर कुछ कांस्टेंट होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस आर्ग्यूमेंट में, इसलिए हम एक जनरलाइज करने के लिए आंसर को हमें कांस्टेंट लगा देते हैं, ये बात है। तो जितने भी हम फॉर्मूले लिखेंगे उन सब में हम ये फ्री का कांस्टेंट लगाते जाएंगे, लेकिन अभी कोई बहुत ज्यादा यू डोंट हैव टू बी वेरी टची अबाउट दिस कांस्टेंट। एंड सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। और बाकी एज आई वाज सेइंग कि देखो फर्स्ट रूल हमने देख लिया है, फर्स्ट रूल देखने के बाद टाइम होता है घनघोर प्रैक्टिस का। तो थोड़ी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो प्रैक्टिस आप खुद से करोगे। तो अब चलो अपनी घनघोर वाली प्रैक्टिस शुरू करते हैं, बिकॉज यही आपको मास्टरी तक ले जाएगी। सी जैसे अगर मान लो सपोज आपको फर्स्ट एग्जांपल आप देखो, फर्स्ट एग्जांपल में अगर आपको रूट एक्स को करना है इंटीग्रेट, तो देखो खेल खेलना अब आप डिफरेंशिएशन में सीख ही चुके हो कि अगर रूट एक्स है तो आप इसको लिख लो एक्स रेज टू हाफ। अब ये हो जाएगा एक्स रेज टू हाफ करोगे तो यू कैन सी कि जो n है एक्स रेज टू n में जो n है ये n हो जाता है हाफ। और हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था एक्स रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। कांस्टेंट अपन बाद में लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप देख लो
तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और ये हो जाएगा 2/3 x रेज टू 3/2। ठीक है, कांस्टेंट वैसे तो पहले ही लगा देना चाहिए था, बट ठीक है, अभी हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तो कहीं भी लगा दो चलेगा। ये आप देख लो, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा ये। तो अब जितने भी रूट वूट वाले ऐसे वैसे क्वेश्चंस हैं, ये सब आप इस फॉर्मूले से हैंडल कर लोगे। और कभी भी अगर कोई डाउट आता है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में, लगता है कि यार मैंने सही सॉल्व किया है नहीं किया है, तो कैसे चेक करोगे? यस, डिफरेंशिएट कर दो इसको। आप डिफरेंशिएट करके देख लो, अगर इसको डिफरेंशिएट करके वापस रूट एक्स आ जाता है तो इसका मतलब है आपने सही सॉल्व किया है, नहीं आता है इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तो बैक चेक भी कर सकते हो आराम से। और देखो इसी तरीके से और प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे हैव अ लुक एट दिस लिटिल फेलो हियर। सेकंड एग्जांपल देख लो। सेकंड एग्जांपल में क्या करेंगे, वही करेंगे जो फर्स्ट एग्जांपल में किया था, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेंगे। तो यू कैन सी डिनोमिनेटर में है x रूट x, तो इसको लिख लो आप x मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू हाफ। और बस अब इसके बाद सॉल्व करते जाओ तो ये आपका हो जाता है x रेज टू 3/2 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में है dx। इसको आप लिख सकते हो x रेज टू -3/2 और बस अब इसके बाद आगे ये हो जाएगा। अभी तक हमने इंटीग्रेट नहीं किया, अभी तक हम खाली सिंप्लीफाई कर रहे थे, अब इंटीग्रेट करेंगे। तो x रेज टू -3/2 का इंटीग्रल करना है, तो ध्यान से देखो कि n का वैल्यू है -3/2, तो x रेज टू n+1 अपॉन दिस ये आ जाएगा, और x रेज टू -12 अपॉन -12, तो -2 x रेज टू -12, ये आपका आ जाता है आंसर। अब डिपेंड करता है, अगर आप चाहो तो आंसर को ऐसे ही छोड़ दो, बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, इसको लिख लो -2 डिवाइडेड बाय रूट x। आप चाहो तो ऐसे लिख लो, जो भी आप लिखना चाहो, बट दैट्स द वे यू विल इंटीग्रेट। एंड ऑफ कोर्स वी शुड नेवर फॉरगेट द फ्री कॉन्स्टेंट्स। तो फ्री में मिलती है चीज तो हम तो इंडियन लोग हैं, छोड़ेंगे नहीं कभी भी उसको। तो ये जो चीज है कांस्टेंट आप लास्ट में और अटैच कर दो, और आगे देखते हैं। फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल मैं आपको और करके दिखाता हूं, और अगर इन एग्जाम्पल्स को आपको खुद से करने की इच्छा हो रही है तो ऐसी इच्छाएं बहुत अच्छी होती हैं, ऐसी इच्छाएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस को खुद से करने की मर्जी है तो बिल्कुल करो, आप वीडियो पॉज कर दो और पूरा सॉल्व करो, लास्ट में आंसर मैच कर लेना। लेकिन फिर भी देखो, अब नया नया इंटीग्रेशन सिखाया है तो थोड़े तो मेरी भी मर्जी है, थोड़े क्वेश्चन तो मैं भी सॉल्व करूंगा ही। तो 2-3 क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं पकाऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चंस दे दूंगा, आप क्वेश्चंस आराम से सॉल्व करना। तो देखो ठीक है, अभी आप देखो ये है आपका x² अपॉन, नाउ दिस इज 4th रूट ऑफ x। लाइक व्हाट द हेल, 4th रूट ऑफ x कोई देता है क्या बच्चों को? बिल्कुल देते हैं, मैं देता हूं आपको 4th रूट। तो देखो अभी आप देखो ये हो गया, अब इसको कर दो इंटीग्रेट, 2 - 1/4 ऐसा कर दो और सॉल्व करो। अब 2 - 1/4 लाइक व्हाट द हेल, कितने कैलकुलेशन करने पड़ेंगे? तो ये हो जाएगा 7/2। अब इसमें आप देख लो x रेज टू n के फॉर्मेट में आ गया है, तो x रेज टू n का हो जाएगा इंटीग्रल, ये हो जाएगा x रेज टू n+1 अपॉन n+1, और बस अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 9/2 डिवाइडेड बाय 9/2। देखो इंटीग्रेशन में एक अच्छी बात है कि ऊपर और नीचे नंबर सेम रहता है, तो आपको बार बार कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। ऊपर 9/2 है तो नीचे भी 9/2 होगा, तो 2/9 x रेज टू 9/2, ये आपका आंसर आ जाता है। यू कैन लीव इट एज द फाइनल आंसर, बस एक फ्री का कांस्टेंट तो लगा ही देंगे ये। सो दैट्स हाउ द कुकीज क्रम्बल, एंड इस तरीके से इंटीग्रेशन आराम से अब आपकी पकड़ में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा इंटीग्रेशन सीख लिया, इंटीग्रेशन तो बहुत बड़ा हाथी है, बहुत कुछ आप मैथ्स में आगे चल के और भी सीखोगे, इनफैक्ट फिजिक्स में भी अभी बहुत कुछ और सीखने वाले हो। लेकिन ये जरूर है कि इंटीग्रेशन का किला फतेह करने की शुरुआत हमने कर दी है, यलगार हमने बोल दिया है, अब फतेह हासिल करनी बाकी है, तो कर देंगे वो भी। लेकिन ये 3 एग्जाम्पल्स आप समझ गए हो, ये लॉजिक्स अगर आप समझ गए हो तो बधाई हो, आपने इंटीग्रेशन करना, बेसिक इंटीग्रेशन करना तो सीख लिया है। और जैसे आई रिमेंबर पहली बार जब मैं आईटी में स्विमिंग करने गया था, पहली बार हमने तो
स्विमिंग पूल तभी देखा था व्हेन वी वेंट इनटू IITs, तैरना तो दूर की बात है। शुरू शुरू में बड़ा डर लगता था कि यार तैरना बहुत महान बात होती है एंड कैसे तैरते हैं, इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट एंड इट वाज रियली टफ गेटिंग इनटू द वाटर एंड माय फ्रेंड हैड टू रियली पुश मी कि यार तू डरपोक है, तू, तेरे को धक्का मार रहा हूँ, तू जा पानी में। एंड बट एक बार तैरना आ गया तो फिर हम आराम से खेलते थे, कूदते थे, इधर उधर 15 फीट में जाके डुबकी मारते थे एंड इट वाज लाइक फन ओवरऑल। सेम चीज आपकी कैलकुलस में भी है। डिफरेंशिएशन में अब आप किसी भी लेवल तक जा सकते हो, हमने सब कुछ देख लिया है, मतलब फिजिक्स में जितना रिक्वायर्ड होता है उस हिसाब से। इंटीग्रेशन में हमने उसी प्रोसेस की शुरुआत कर दी है। अब मैं आपसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर धीरे धीरे आपको और ऊपर लेके जाऊंगा। और प्रैक्टिस करवाने के पहले 2-3 छोटे मोटे कॉमन सेंस वाले रूल्स है, वो आपको पता ही है वैसे तो, बट फिर भी एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि क्लैरिटी रहे उसमें। अब आप देखो, ये वैसे ही रूल है, सी सिंस इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो सिमिलर होंगे। जैसे अब आप ये देखो, हमने डिफरेंशिएशन में देखा था कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिफरेंशिएशन साइन के बाहर चला जाता था। अब सेम चीज यहां पे भी होगा कि x रेज टू n का इंटीग्रल तो हमें पता है, लेकिन अगर उसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो सिंपली इंटीग्रल साइन के बाहर चला जाएगा। जैसे अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं कि 4x³ का इंटीग्रल करना है, तो 4 को बाहर ले जाओ, बस 4 को बाहर ले जाओ, यू कैन सी कि x³ का जो इंटीग्रल है ये हो जाएगा x रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4। ये बात है। तो मतलब सिंपल सी बात है कि कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको बाहर ले जाओगे, दैट्स काइंड ऑफ इजी। और देखो इसी तरह के कॉमन सेंस टाइप के रूल्स और भी हैं। जैसे इफ यू रिमेंबर, हमने डिफरेंशिएशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल देखा था, दैट इफ 2 क्वांटिटीज आर बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड तो हम उनका डेरिवेटिव अलग अलग कर सकते थे। यहाँ पे उसी तरीके से हम इनका इंटीग्रल अलग अलग कर सकते हैं। यू कैन सी कि इसको अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया है ऐसे। थर्ड वाला जो रूल है ये बड़ा सिंपल लगता है देखने में, बट आई हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्वीट मेमोरीज एसोसिएटेड विद इट, और ये है भी बड़ा इंपॉर्टेंट रूल, ये आगे चल के बहुत काम आता है, ऑल्दो इट लुक्स डिसेप्टिवली सिंपल। देखो ये चीज आप देखो थोड़ा सा, इंटीग्रल के अंदर कुछ है ही नहीं। अब इंटीग्रल के अंदर कुछ है ही नहीं, सीधे इंटीग्रल dx कर दिया, और जहां कुछ नहीं होता है वहां पे 1 तो आ ही सकता है। तो अगर मान लो कभी ऐसा है कि आपको सीधे dx को इंटीग्रेट करना है, अगर मान लो, तो आप dx को लिख सकते हो 1 इंटू dx। भाई जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 मल्टीप्लाइड होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब आप इसको ऐसे लिख लो, 1 को आप लिख सकते हो, यू कैन सी इट्स वेरी स्मार्ट। जिसने भी सोचा होगा पहली बार, दीज गाइज आर सो स्मार्ट, ऑल दीज मैथमेटिशियंस, दीज फिजिसिस्ट्स, इंजीनियर्स। 1 को आप लिख लो x रेज टू 0, and you must be thinking like what the hell, is it even legal? Yes, it's totally legal, because आप याद करो कि x रेज टू n का जो इंटीग्रल होता है वो x रेज टू n+1 अपॉन n+1 होता है। इट इज वैलिड फॉर ऑल n एक्सेप्ट n इक्वल टू -1। तो n इक्वल टू 0 बन रहा है यहाँ पे सिनेरियो, और n इक्वल टू 0 के लिए हमारा फॉर्मूला 100% वैलिड है। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा x रेज टू n+1 अपॉन n+1, और ये हो जाएगा x रेज टू 1 अपॉन 1 विच इज लाइक x। फ्री का कांस्टेंट बाद में लगा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर सारा का सारा खेल खेलने के बाद हमें ये दिख जाता है कि अगर इंटीग्रल के अंदर खाली dx है, तो आप ध्यान से देखो, ये रिजल्ट मैंने ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है। इंटीग्रल के अंदर अगर खाली dx है तो इसका इंटीग्रल करोगे तो ये हो जाता है आपका सिंपली x प्लस कांस्टेंट जाने दो, इंटीग्रल dx हो जाता है x। ये बेसिकली अपने को याद रखना है। तो देखो ये तो लॉजिकल तरीका था ये प्रूव करने का कि इंटीग्रल dx की वैल्यू सिंपली x होती है। Although I have a very interesting memory related to this, I remember when I was in 11th, I think 11th, 12th, I don't remember which class exactly, हमारे फिजिक्स के एक सर थे चटर्जी सर, वेरी फ्रेंडली, वेरी नाइस गाय। और देखो नॉर्मली उस टाइम, तो ये बहुत पुरानी बात है, दिस इज लाइक 1995, यू वर टोटली नॉट इवन बॉर्न एट दैट टाइम, और उस समय मैं शायद मोस्ट प्रोबेबली 11th में रहाऊंगा उस टाइम पे। और जो हमारे फिजिक्स के सर थे चटर्जी सर ही, उन्होंने बीड़ा उठाया कि यार इन बच्चों को मैं थोड़ी सी इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, बिकॉज उस टाइम ऐसा नहीं होता था कि फिजिक्स के टीचर्स इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ाते थे। उस टाइम तो ऐसा होता था कि फिजिक्स वाले टीचर्स बोल देते थे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो मैथ्स का टॉपिक है, ये 12th में आएगा, जबकि फिजिक्स में हमें 11th से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगने लगता है। तो एज अ रिजल्ट हमारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खत्म था टोटल, और हमारी फिक्स स्ट्रैटेजी थी कि अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे,
हल्का सा भी आइडिया लगता था तो छोड़ देते थे। तो उन्होंने हमारी हालत देखी, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, डरो नहीं बच्चों, मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बता दूंगा। अब उन्होंने अपने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताया एंड ही वाज लाइक व्हाट ही टोल्ड अस वाज दिस, वो यहाँ पे बेसिकली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ाते पढ़ाते वो इस पॉइंट तक आए कि इंटीग्रल डीएक्स कितना होता है, अगर इंटीग्रल के अंदर कुछ भी नहीं हो तो क्या होगा। देन ही टोल्ड अस दिस इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। ही सेड देखो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस, राइट? ही सेड राइट। इंटीग्रेशन लाइक पॉजिटिव चार्ज, differentiation like negative charge. We said yes sir, absolutely right. What happens if you bring positive charge, negative charge together? Boom, no charge, neutralize, khatam, finished. So he said yes sir, this is very logical also. So he said exactly yes, same thing happens here, that this is positive charge, this is negative charge. If there is something between them, then no boom, but if there is nothing between them, then boom, finished everything. So this integral and this derivative, they cancel out, and if you cancel out integral and derivative, what will be left? X. We said yes sir, perfect, understood. Now note that this is funny, this was amazing, like हमें बड़ा मजा आया था और हमें एक बार में क्लियर हो गया था कि ये क्या हो रहा है। बेसिकली लॉजिकल नहीं है, मैं मानता हूँ, ठीक है, लॉजिकल तो वही है जो मैंने जैसे आपको तरीके से बताया था, बट पॉइंट ये था, उनका पॉइंट बेसिकली ये था कि यार 5 मिनट में थोड़ा बहुत इनको बता दो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ताकि इनका काम चल जाए, और वो चल गया था हमारा उसके बाद। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, और ये चीज़ हम यूज़ काफ़ी करने वाले हैं, बिकॉज सी आगे चल के जब हम इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस देखेंगे तो हमें आपको कुछ आइडिया होगा कि इंटीग्रेशन का यूज़ कर करके बहुत कुछ निकाला जाता है। किसी भी अजीब अजीब से ऑब्जेक्ट्स का एरिया निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, एंड सो ऑन, 3D ऑब्जेक्ट्स का एंड सो ऑन। तो अगर कभी भी आपको जैसे लेट अस से कि एक्स निकालना हो, तो मैं आगे चल के आपको इस चीज़ पे काफ़ी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ कि अगर एक्स निकालना हो तो एक्स के ऊपर फोकस मत करो, आप किसी तरह से डीएक्स निकाल लो। अगर किसी तरह से डीएक्स की वैल्यू आप निकाल लोगे तो उसे इंटीग्रेट करके अगले स्टेप में आपको x मिल जाएगा। उसी तरह से अगर आपको किसी बड़े कॉम्प्लेक्स से ऑब्जेक्ट का एरिया निकालना हो, तो कई बार पूरे ऑब्जेक्ट को एक बार में हैंडल करना पॉसिबल नहीं होता, तो उसकी एक स्लाइस लो, थोड़ा सा टुकड़ा लो उसका, उस टुकड़े के अंदर जो जरा सा एरिया होगा उसको डीए बोल दो, उस डीए की वैल्यू किसी तरह से आप निकाल लो, और फिर उसके बाद जब उसे इंटीग्रेट करोगे तो अगले स्टेप में आपको पता है कि इंटीग्रल डीए क्या दे देगा, आपको ए दे देगा, तो आपको पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा। तो फंडा ये होता है कि कई बार अगर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स सी बड़ी सी चीज को हैंडल करना है तो उसकी एक स्लाइस ली जाती है, पतली सी पीस लिया जाता है छोटा सा, और उसके अंदर जो जरा सा एरिया फंस जाता है, जरा सा मास फंस जाता है, जो भी आपको कैलकुलेट करना है, उसके डी को निकाल लो, उसके इनफाइनाइटेसिमल को निकाल लो, वो ज्यादा आसान पड़ता है जनरली, और उसके बाद उसमें दोनों साइड इंटीग्रल साइन लगा दो, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके आपको वो पूरी कंप्लीट चीज मिल जाती है। ये बात है। सो इट्स समथिंग लाइक कि अगर आपको कोई बड़ी चीज चाहिए, पूरा एक्स चाहिए, तो पूरे एक्स के ऊपर मत फोकस करो, आप डीएक्स के ऊपर फोकस करो, उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल चीज मिल जाएगी। ये आगे हमारा बहुत ब्रेड एंड बटर मूव होने वाला है आगे चल के। एंड इट्स समथिंग लाइक दैट कि अगर मान लो जेई में आपको ऑल इंडिया रैंक 1 निकालनी है, बड़ा टारगेट है आपके पास, रोज ऑल इंडिया रैंक 1 सोचते रहोगे तो मुश्किल पड़ेगी, बट अगर आप रोज का काम अच्छे से करोगे, ये वाला लेक्चर अच्छे से अटेंड करोगे, इसके अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सारे के सारे प्रैक्टिस करोगे, आंसर मैच करोगे, रोज अगर छोटा 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 काम आपके उसके ऊपर फोकस करो, डीएक्स जो होते हैं उनके ऊपर अगर फोकस करो, वो अगर आप निकाल लो तो उन्हें इंटीग्रेट करके रैंक 1 तो आ ही जाएगी, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो ये पॉइंट है, तो इसको हम आगे चल के काफी यूज करने वाले हैं एप्लीकेशंस के अंदर, इस आइडिया को बहुत यूज करेंगे। लेकिन अभी के लिए तो मैं प्रैक्टिस बोल रहा था, बार बार प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूं, तो चलो प्रैक्टिस की तरफ लेके चलता हूं। एंड प्रैक्टिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथ्स में क्या चीज होती है? कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं। तो ये प्रैक्टिस है आपके पास, ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये 3 क्वेश्चंस आपको थोड़े से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, थोड़े से आप खुद से सॉल्व करो, चाहिए तो आप खुद से सॉल्व कर लो, मैं बोलूंगा तो सही ऑब्वियसली मैं, लेकिन आप चाहो तो मुझे पॉज कर सकते हो, वो पावर आपके हाथ में है, और पॉज करके वीडियो आप खुद से सॉल्व करना चाहो बिल्कुल करो, बिंदास बिल्कुल करो। बाकी थोड़े से एग्जांपल्स मैं आपको और करके दिखाता हूं। तो देखो, अब जैसे मान लो फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, अब फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में यू कैन सी कि सबसे पहले एडिशन रूल लगा के तीनों को अलग अलग कर लेंगे, और जो कांस्टेंट है सारे के सारे इनको बाहर लेके जाएंगे। तो आप देख लो फर्स्ट एग्जांपल में सबसे पहले इसको ऐसे कर लो, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, और इसको अलग कर लो। नोट वेरी केयरफुली कि 7 भी जो है लास्ट में वो dx में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो बाहर चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आगे देखो कि इसके बाद
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करोगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, एक्स का इंटीग्रल करोगे, एक्स बोले तो एक्स रेज टू 1, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू 2/2, और इसके बाद इंटीग्रल साइन लगाना भूल गया हूं, लेट मी पुट दैट हियर। अब 7 इंटू इंटीग्रल डीएक्स, इंटीग्रल डीएक्स इज दैट बूम थिंग, तो इंटीग्रल ऑफ 7 इंटू डीएक्स अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ध्यान रखना कि ये एक्स आएगा इधर, कई बार लोग इंटीग्रल डीएक्स को 1 बना देते हैं गलती से शुरू में, सो डोंट डू दैट, एंड ये आपके पास आ जाएगा। तो देयरफॉर यू कैन सी कि अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा बहुत कैंसिल वैंसिल करके, तो यू कैन गेट एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7, ये आपका बढ़िया फर्स्ट क्लास आपका आंसर आ जाएगा। ये बात है, इजी है। तो जिन लोगों ने खुद से सॉल्व किया है वो बस खाली आंसर मैच कर लो, और जिन्होंने थोड़ा सा पूरा सॉल्यूशन देखा है वो देख के समझ लो, बिकॉज सॉल्यूशन देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, बिकॉज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप परेशान हो जाओगे प्रैक्टिस करते करते। तो थोड़े बहुत सॉल्यूशंस अगर शुरू में व्हेन यू आर इन द लर्निंग फेस अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ चलते हो तो कोई बुराई नहीं है उसमें। सो दिस वाज वन थिंग, और देखते हैं और आगे ले चलता हूं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बट इसमें खतरनाक से रूट आ गए, पर ठीक है, अपने को रूट से तो कोई डर लगता नहीं है। तो कई सारे बच्चे मैंने देखा है कि रूट वाले में बड़ी गलती कर देते हैं, जो पावर्स होती हैं इन सब में बड़ी गलती करते हैं, वो उनको इंटीग्रेशन से डर नहीं लगता, रूट से लगता है, वो वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो रूट को भी थोड़ा केयरफुली देख लेना। अब जैसे इसको भी आप देख लो कि इसको अलग अलग कर लो पहले, तो 3 ये आ जाता है x रूट x, 4 रूट x का इंटीग्रल, और लास्ट में 5 है, तो 5 को बाहर ले लेते हैं और अंदर इंटीग्रल dx। सबसे पहले तो आप देख लो पहला स्टेप, ये आप देख लो सिंप्लीफाई कर लिया हमने, तीनों को अलग अलग कर लिया एज यूजुअल। अलग अलग करने के बाद हम कर देंगे इसे इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने से भी पहले देख लो x रूट x कैन बी रिटन एज x रेज टू 3/2, x रेज टू हाफ, और इसका तो बूम कर ही देते हैं अपन। कॉन्स्टेंट्स में कई बार लगाऊंगा, कई बार भूल जाऊंगा। If a maths teacher is watching these videos, he or she will totally kill me like, sir, constant लगता है, आप constant भी नहीं लगा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो बच्चों को। But it's kind of okay, you know that कि वो constant लगाना है, लगा ही देता हूँ, चलो बाद में, कोई ऐसी बात नहीं है। तो you will see कि x raised to 5/2 divided by 5/2, x raised to 3/2 divided by 3/2। इनफैक्ट मेरे इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ाने वाले जो वीडियोस हैं, मैंने कई सारे मैथ्स के टीचर्स को भी दिखाए हैं, और मजाक की बात अलग है, बट दे वर वेरी अप्रिशिएटिव। दे सेड कि सर, जिस सिंपल तरीके से आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बता देते हो, इट इज कमेंडेबल, क्योंकि 11th में स्टूडेंट नया आया है। तो विदाउट गेटिंग इनटू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स, जिस तरीके से आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इस तरह से बताते हो कि सब कुछ चीजें, जो लॉजिक होता है वो लॉजिक भी कहीं गलत नहीं होता, लेकिन चीजें इतनी सिंपल होती हैं दैट अ बिगिनर आल्सो इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट। इनफैक्ट मेरे कुछ एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 8th में भी ये वीडियोस देखे हैं। ऑब्वियसली दे वर वेरी गुड स्टूडेंट्स हु वेंट ऑन टू गेट वेरी ग्रेट रैंक्स अल्टीमेटली, लेकिन और उनकी मैथ्स भी थोड़ी अच्छी थी, लेकिन 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चों ने ये वीडियोस देख के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन समझ लिया है। तो यू कैन सी कि अब ये देख लो आंसर मैंने निकाल दिया है, और आंसर आपने मैच भी कर लिया होगा। तो ये फाइनली आता है आपका आंसर। और इसी तरीके से हैव अ लुक एट द थर्ड प्रॉब्लम आल्सो। यू कैन सी थर्ड प्रॉब्लम में ये है आपका x क्यूब -1 अपॉन x -1 का इंटीग्रल। अब इसमें क्या करेंगे, अगर आपके माइंड में आ रहा है कि डिवीजन रूल लगा देंगे तो सोचना भी मत, बिकॉज हमने नंबर 1 इंटीग्रेशन में अभी तक कोई डिवीजन रूल नहीं देखा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इंटीग्रेशन में कोई डिवीजन रूल होता ही नहीं है। डिफरेंशिएशन में होता था, इंटीग्रेशन में कोई डिवीजन रूल नहीं होता है, तो सोचना भी मत। डिवीजन रूल वैसे भी बड़ा लंबा सा रूल था, लकीली इंटीग्रेशन में, लकीली या अनलकीली जो भी बोलो, इंटीग्रेशन में डिवीजन रूल होता भी नहीं है। तो इंटीग्रेशन में अगर कभी भी चीजें डिवाइड वाले उसमें आती हैं तो ये प्रॉब्लम जनरली कॉम्प्लिकेट हो जाती है, इनको सॉल्व करना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है, मैथ्स टीचर्स के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार सॉल्व करना। लेकिन यहां प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज यू कैन सी कि जानबूझ के मैंने आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे दिए कि कैंसिल हो जाएंगे। यू कैन सी कि न्यूमरेटर में आप a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x -1 को कैंसिल कर दो।
ठीक है, चलो अभी दिखाता हूं मैं आपको सॉल्व करके। सो यू कैन सी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है पहले तो, ठीक है, दिस इज चाइल्डिश, लाइक दिस इज a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर आप एक्सपेंशन न्यूमरेटर में लगा दो तो यू विल हैव एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो है आपका एक्स माइनस वन ही। तो इंटीग्रेट करने के पहले इस क्वेश्चन में बस हम एक बहुत सिंपल सी बात देख रहे हैं कि इंटीग्रेट करने के पहले जितना अंदर की चीज को सिंप्लीफाई कर लोगे उतना ज्यादा आसान पड़ेगा। तो जितना अंदर के मैटर सॉर्ट आउट कर लोगे उतना ज्यादा आसान पड़ता है इंटीग्रेट करना। तो ये अब कैंसिल कर दो। अब कैंसिल करके आप देख लो कि खुद ही बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रल बचता है, ये आ जाता है इंटीग्रल। अब इसको आप देख लो, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 dx का इंटीग्रल करोगे तो ये तो x आ जाएगा। फ्री का कांस्टेंट हम हमेशा लगा ही देंगे लास्ट में, तो ये बात है। दिस इज हाउ यू विल integrate things. So let me put everything in a page. So you can see that this additional practice will give you more confidence, more you will be more ready to tackle the do it yourself problems. तो ये मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है कि x रेज टू n को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दी है। अब मैं फाइनली आपको लेके चलता हूं कुछ और चीजों के ऊपर, इसके ऊपर हम थोड़ी देर में अभी आने वाले हैं। तो चलो इंटीग्रेशन तो देख लिया, प्रैक्टिस कर ली। एज आई वाज सेइंग कि अब आपका कुछ कर दिखाने का मौका आ गया है आपके सामने। तो देखो आपके सामने है इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 1, ये आपको चैलेंज कर रही है कि कैन यू सॉल्व मी, तो आप कर लोगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो वीडियो को वापस करेंगे पॉज, आराम से आप टाइम लो, कोई जल्दी नहीं है। जनरली स्टूडेंट्स टेक अराउंड 15-20 मिनट्स फॉर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज। थोड़ा सा अगर आप इससे ज्यादा टाइम लेते हो तो चलेगा। सम पीपल लर्न अ लिटिल बिट न्यू थिंग्स अ लिटिल बिट स्लोली, बट देन वंस दे मास्टर इट दे आर लाइक एनीथिंग। दैट आई वाज ऑलवेज इन दिस कैटेगरी कि मैं धीरे धीरे आराम से सीखता था, मास्टरी होने के बाद देन आई वाज अनस्टॉपेबल। कुछ लोग थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, तो आप इसको आराम से पॉज करो, 15-20 मिनट आधा घंटा आंसर्स निकालो। आंसर्स मैं हमेशा आपको लास्ट में दिखाऊंगा ही, मैथ जरूर कर लेना। तो एक एक्सरसाइज तो ये है, ठीक है। चलो अभी तक आई थिंक आपने क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए होंगे। तो नाउ let me take you further. The best part of any exercise or any question set is answers. तो you can easily see answers हैं आपके पास। तो ये सारे के सारे आंसर्स, वापस वीडियो को पॉज करो, कम से कम 5 मिनट लगेगा आपको धीरे धीरे आराम से सारे आंसर्स कंपेयर करने में। आंसर कंपेयर करने में, चेक करने में कभी भी जल्दी मत करना, आराम से एक एक आंसर आप चेक करो। कहीं कोई गलती मिलती है तो देख लो, सिली मिस्टेक हुई है, कंसेप्चुअल मिस्टेक हुई है, उसको जाके सॉर्ट आउट करो। सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ेंगे। सिली मिस्टेक अगर कंसेप्चुअल मिस्टेक हुई है तो वो फिर भी चलेगा, इट्स ओके, बिकॉज उसको सॉर्ट आउट बड़े आराम से किया जा सकता है। कंसेप्ट समझ लो, कंसेप्चुअल मिस्टेक सॉल्व। सबसे मुश्किल होता है सिली मिस्टेक्स को काउंटरएक्ट करना, बिकॉज अगर आपने गलती से 2 की जगह 3 लिख दिया है तो वो गलती को धीरे धीरे, मतलब वो गलती बड़ा परेशान करती है, उसकी वजह से बहुत मार्क्स जाते हैं स्टूडेंट्स के। तो उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है काउंटरएक्ट करना, बट विद प्रैक्टिस ऑब्वियसली यू कैन। और आगे लेके चलता हूं आपको। 1 के बाद आता है जैसे 2, दिन के बाद आती है रात, वैसे ही एक्सरसाइज 1 के बाद आती है एक्सरसाइज नंबर 2। अब ये 2 में थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देखो। एक्सरसाइज 2 में खूब आपके डिवीजन विवीजन भी हो रहा है यहाँ पे। डजंट मीन कि आप डिवीजन रूल लगाओगे, बड़े क्वेश्चन है तो थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना। टेक लेट्स से मे बी यू कैन से एटलीस्ट 1 घंटा तो डेफिनेटली लगेगा इसको सॉल्व करने में मिनिमम, और बाकी 1.5 घंटा 2 घंटा कितना भी टाइम लग सकता है, तो टेक योर टाइम। अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि 19th क्वेश्चन है। अब 19 क्वेश्चन में ऑब्वियसली डिवीजन रूल तो होता ही नहीं है इंटीग्रेशन में, तो पहले आप न्यूमरेटर को पूरा ओपन करोगे, फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड करके सारे टर्म्स अलग अलग करोगे और फिर सबको अलग अलग इंटीग्रेट करोगे इस तरह से। जैसे 12th क्वेश्चन में आप देखो, पहले x माइनस +1 इंटू एक्स माइनस 2 ब्रैकेट को ओपन करोगे, फिर उसके बाद डिवाइड करोगे, रूट एक्स से डिवाइड करके सारे के सारे टर्म्स अलग अलग करोगे और अलग अलग करके इंटीग्रेट करोगे। तो ये बड़े क्वेश्चन हैं, छोटे नहीं है बिल्कुल भी। सो सॉल्व देम केयरफुली। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पे ये फॉन्ट बड़ी छोटी हो गई, तो मैं थोड़ा सा आपको बड़ा बड़ा करके भी दिखा देता हूँ क्वेश्चन, तो आई थिंक दैट विल बी अ लिटिल बिट बेटर। तो आई जस्ट होल्ड दिस फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। आप इतनी देर में वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो आराम से, फिर मैं आपको राइट साइड वाले क्वेश्चंस भी दिखाता हूं।
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आजकल तो सारी फैसिलिटीज़ हैं आपके पास। तो ये आपके राइट साइड वाले क्वेश्चंस भी हैं, आराम से इनको सॉल्व करो और सॉल्व करके सारे के सारे आंसर्स निकालो। एंड ट्रस्ट मी, ये एक्सरसाइज अगर आप पूरी कर लेते हो तो आपका एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा इंटीग्रेशन में कि हाँ भाई अब एक लेवल तक तो अपन पहुंच गए। एक्सरसाइज के बाद ये है इसके आंसर्स, तो यू कैन सी दैट द आंसर्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। अगेन वीडियो को पॉज करो, सारे के सारे आंसर्स एक एक करके आराम से मैच करो। 10-15 मिनट्स आपको आंसर्स भी प्रॉपरली मैच करने में लगेंगे, तो आप इन आंसर्स को मैच करो। थोड़ा सा आपको चाहिए तो मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको। यू कैन सी, जूम करके आप वीडियो को पॉज कर लेना अपने हिसाब से जहां पे भी रिक्वायरमेंट है, बट दीज आर ऑल योर आंसर्स हियर। तो इन आंसर्स को आपने मैच कर लिया होगा अब तक। तो इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर ली, 2 सॉल्व कर ली, काफी मेहनत आप कर चुके हो और एक अच्छे लेवल पे इंटीग्रेशन में आप पहुंच चुके हो। और इसके बाद अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे इंटीग्रेशन में, और मैं आपको आगे लेके चलता हूं। इंटीग्रेशन में देखो, अब जैसे हम लाइन वही पकड़ेंगे इंटीग्रेशन में जो हमने डिफरेंशिएशन में पकड़ी थी। डिफरेंशिएशन में इफ यू रिमेंबर, मैंने पहले आपको x⁻n का डेरिवेटिव बताया था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं, लॉग एक्सपोनेंशियल भी होते हैं। हमने सबको एज फार एज पॉसिबल इंटीग्रेट कर करके, डिफरेंशिएट कर करके देखा था। अब वो सेम कहानी हम इंटीग्रेशन में भी रिपीट करने वाले हैं। x⁻n सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, यू हैव मास्टर्ड इट। अभी मैं आपको लेके चलता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज के ऊपर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि मैंने अब तक इंटीग्रेशन में फॉर्मूला आपको खाली एक ही बताया है, x⁻n वाला। सारा का सारा खेल अपन उसी के दम पे खेल रहे हैं अभी, लेकिन नाउ इट इज हाई टाइम दैट वी लर्न अ फ्यू मोर ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। थोड़े से फॉर्मूले और डिराइव करते हैं। देखो, अब जैसे अगर मान लो सपोज लेट अस से कि मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज का इंटीग्रल करना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज में आप देख लो सबसे पहले तो आता है साइन एक्स। तो मान लो अगर मेरे को साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है कि भाई साइन एक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो हम वही रिवर्स रूल लगाएंगे। याद रखना, बेसिक रूल जो होता है, कोर रूल क्या था कि अगर साइन एक्स को इंटीग्रेट करके आता है समथिंग, तो हमें ऐसी चीज ढूंढनी है जिसको डिफरेंशिएट करके साइन एक्स आ जाए, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप सोचो कि किसको डिफरेंशिएट करके साइन आ जाता है। रफली स्पीकिंग कॉस। तो अगर आप डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स लेते हो सपोज, तो यू कैन सी कि एग्जैक्टली साइन एक्स नहीं आता है, लेकिन उसके आसपास तो पहुंच जाते हैं, नेगेटिव साइन एक्स तो आ ही जाता है। तो ठीक है, हम माइनस साइन अपने साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। यू कैन सी कि हम दोनों साइड अगर माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप बोल सकते हो कि नेगेटिव कॉस एक्स को अगर करोगे डिफरेंशिएट, तो एग्जैक्टली साइन एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि साइन एक्स को अगर करोगे इंटीग्रेट, तो क्या आंसर आना चाहिए, नेगेटिव कॉस एक्स। तो देयरफॉर यहां पे हमारा रूल ये बन जाता है कि साइन एक्स का इंटीग्रल होता है नेगेटिव कॉस एक्स, और फ्री का कांस्टेंट तो लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी हमें। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का पहला रूल बन गया है। और ध्यान से देखो कि ये सब रूल्स हम डिराइव कर रहे हैं। हमने डिफरेंशिएशन में बहुत सारे रूल्स की जो रिगरस डेरिवेशन थी वो हमने मैथ्स के लिए छोड़ दी थी, लेकिन यहाँ पे सब डिराइव कर रहे हैं। यू कैन सी बहुत सिंपल सी डेरिवेशंस होती हैं इन सबकी। साइन एक्स को अगर इंटीग्रेट करना है तो क्या आएगा हमें पता नहीं, तो ऐसी चीज ढूंढ के लाओ जिसको डिफरेंशिएट करके साइन एक्स आ जाए। और हमने ऐसी चीज ढूंढ ली कि नेगेटिव कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स आ जाता है। तो देयरफॉर साइन एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो आपका नेगेटिव कॉस एक्स आ जाएगा, ये बात है। तो दैट्स एसेंशियली हाउ द थिंग्स मूव हियर। एक इंटीग्रल का फॉर्मूला हमने निकाल लिया। अब इसी तरह से हम सारे के सारे फॉर्मूले निकालने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला तो मैंने लिस्ट आपको नेक्स्ट पेज पे दे रखी है, तो आई विल जस्ट रिमूव दिस फॉर्मूले फ्रॉम हियर। एंड अब ये बाकी फॉर्मूले भी देखो, सब डिराइव करके देखते हैं कि एक करके इस तरह से। बहुत आसान और बहुत दे आर वेरी एंजॉयबल डेरिवेशंस। यू कैन सी सब में लॉजिक लगता है, आपको थोड़ा सा इनोवेटिव भी होना पड़ता है, बिकॉज सीधा रटा रटाया तरीका नहीं है कि बस ये करो तो आंसर आ जाएगा। नहीं, थोड़ा सा यू हैव टू बी अ लिटिल बिट इनोवेटिव ऑल्सो, कि ढूंढना पड़ता है कि भाई किस चीज को डिफरेंशिएट करके ये आ रहा है। जैसे मान लो आपको कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो सोचो किस चीज को डिफरेंशिएट करके कॉस आता है, साइन को। तो यू कैन सी कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स लेते हो तो रफली कॉस तो आ जाता है। अब लेकिन यहां पे आप देख लो यार, रफली नहीं है तो एक्यूरेटली आ गया, एक ही बार में सॉल्व हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा, कोई प्लस माइनस 1 2 3 कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव लेते हो तो कॉस आता है, और ये एग्जैक्टली यहीं पे क्वेश्चन था हमारा। तो देयरफॉर यू कैन सी दैट लाइक लेडी लक हैज रियली स्माइल्ड अपॉन अस। और बढ़िया है, एक बार में ये आंसर आ गया, तो हम सीधे ही सीधे लिख देंगे कि कॉस
एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स, इस तरीके से। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो जाता है इंटीग्रेशन का, और ये सारे लिस्ट मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी तो आप इस पे फोकस करो कि हम इन रिजल्ट्स को डिराइव किस तरीके से कर रहे हैं, और मजेदार तरीका है। और देखो इनफैक्ट अब देखो एक आइडिया ये है, कई लोग क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिख लेते हैं, कहते हैं सर होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, आप कर क्या रहे हो, बार बार यही तो कर रहे हो ना कि डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले सिखाए थे उन्हीं को रिवर्स कर करके तो दे रहे हो। आई से बिल्कुल एब्सोल्युटली यही कर रहा हूं। तो डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले लिख लो और उन्हें रिवर्स कर करके देख लो, आपको सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले मिल जाएंगे। इनफैक्ट मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ही लेके चलता हूं, फॉर्मूले दिखा देता हूं, तो यू विल योरसेल्फ वेरीफाई कि ये सब रिवर्स कर करके आते हैं। जैसे आप देखो साइन एक्स और कॉस एक्स को तो हम डिराइव कर ही चुके हैं। अब आप देखो कि हमारा डिफरेंशिएशन का थर्ड फॉर्मूला क्या था। हमारा डिफरेंशिएशन का थर्ड फॉर्मूला था दैट डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये हमारा डिफरेंशिएशन का थर्ड फॉर्मूला होता था। साइन कॉस के बाद तीसरा था कि tan का डेरिवेटिव कैसे लोगे। अब इसी को अगर आप रिवर्स करके लिख दो तो क्या हो जाएगा, अगर tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा tan। इसी को रिवर्स करके लिख दो तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये थर्ड फॉर्मूला हमारा इंटीग्रेशन का ट्रिग्नोमेट्री का बनता है कि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan x। अजीब सा फॉर्मूला लग रहा है देखने में, लेकिन फिजिक्स में बहुत यूज होता है ये फॉर्मूला। इसी तरह से और देखो, सिमिलरली इफ यू रिमेंबर, आपको याद होगा कि जैसे tan को डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करके सेक स्क्वायर आता था, वैसे अगर कॉट को ले लोगे तो कॉट का डेरिवेटिव लोगे तो कोसेक स्क्वायर आ जाता था, माइनस कोसेक स्क्वायर, उसी को रिवर्स कर दोगे तो ये आ जाएगा। आप देख लो कि कोसेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो नेगेटिव कॉट एक्स आ जाएगा। और अब चाहो तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप इनको लिख लिख के भी देख सकते हो, इजी है, लेकिन एक बार चाहो तो लिख के देखने से अगर लगता है कि ज्यादा क्लियर हो जाएगा तो आप इनको सबको रिवर्स लिख लिख के भी देख लो, एक ही बात है। इसी तरह से आप और याद करो कि डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स कितना होता था, याद करो, ये होता था सेक एक्स इंटू tan x। तो इसी का मैंने इंटीग्रल वाला वर्जन बना दिया। यू कैन सी कि इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा। तो यू कैन सी सेक एक्स tan x को इंटीग्रेट करोगे तो आपको वापस सेक एक्स मिल जाएगा, ये बात है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता था कोसेक इंटू कॉट, तो उसका भी आप इंटीग्रल वर्जन बना दोगे। तो ये सारे आपके जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले थे डिफरेंशिएशन में, मैंने कुछ सोच के देखो, ज्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने उन्हीं को उल्टा कर करके लिख दिया है, तो आपके सारे इंटीग्रल के फॉर्मूले बन गए हैं। लेकिन अब ये याद रखने, ऐसा नहीं, ऐसी इंटीग्रेशन के ये फॉर्मूले इतने ज्यादा यूज होते हैं फिजिक्स में कि ये मत सोचना। कई बार बच्चे सोचते हैं अच्छा सर हम डिफरेंशिएशन के ही फॉर्मूले याद रखेंगे, और आपकी तरह ही हम भी हर जगह जब भी यूज होंगे ना, हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले रिवर्स कर करके ऑन द स्पॉट बना लेंगे। ये मत करना, बिकॉज अगर आप याद नहीं करोगे फॉर्मूले ये वाले अलग से तो स्पीड नहीं बनेगी, कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, क्योंकि ये हजारों लाखों बार यूज होने वाले हैं फॉर्मूले। तो इट इज बेटर कि आप इनको अलग से याद कर लो। और इसमें प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखना। सी डिफरेंशिएशन में आप याद करो कि अगर कॉस को डिफरेंशिएट करते थे तो माइनस साइन आता था। सी वाली चीजों को डिफरेंशिएट करने से माइनस साइन आता था। यहां पे उल्टा है। यहां पे आप देखो कि कॉस को अगर इंटीग्रेट करोगे तो माइनस साइन नहीं आएगा, प्लस साइन आएगा। यहां पे अगर साइन को इंटीग्रेट करोगे तो नेगेटिव कॉस आएगा। ये शुरू में बड़ा कंफ्यूज करता है, बहुत गलतियां होती है शुरू में, लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेसेस, तो ऑब्वियसली माइनस प्लस साइन का भी जो कन्वेंशन है वो भी आपका रिवर्स तो हो गई। तो यहां पे भी आप ध्यान से देखो कि साइन और कॉस के डेरिवेटिव में भी प्लस माइनस साइन रिवर्स हो जाएगा। रूल यहां पे उल्टा हो जाता है कि अगर किसी चीज को ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस में किसी भी चीज को इंटीग्रेट करते हो और आंसर में अगर सी वाला चीज आती है तो उसके सामने नेगेटिव साइन लगा दो। यू कैन सी कि आंसर में सी आ रहा है तो माइनस लगा दिया, यहां आंसर में सी नहीं आ रहा है तो माइनस नहीं लगाया, यहां आंसर में सी आ रहा था तो माइनस साइन लगा दिया, एंड सो ऑन। डिफरेंशिएशन में अगर क्वेश्चन में सी आता था तो माइनस साइन लगता था आंसर में, और यहां आंसर में अगर सी आ रहा है तो उसी के सामने एक माइनस साइन चिपका देना है अपने को, सिंपल। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हो जाते हैं।